નમસ્તે બાળકો. ધોરણ 7ની અંદર આપણે 3 પાઠ આગળના તાસમાં પૂરા થયા. આજે પાઠ 4. પાઠ 4નું નામ છે કથની और करनी. કથની और करनी. કહીએ કાંઈક અને કરીએ પણ કાંઈક. તો આ સરસ મજાના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને આ પ્રસંગોથી સમજણ આપી છે અને તે આપણે સારી રીતે અભ્યાસ કરીશું. देखो कथनी और करनी में 2-4 ऐसे प्रसंग बताए गए हैं और इनके शब्दार्थ भी मैंने लिखे हैं. संवारा यानी सजाया, अंतर यानी भेद, पार्क यानी बाग, शीघ्र यानी जल्दी, प्रतीक्षा यानी इंतजार, आचरण यानी व्यवहार. देखो बच्चों, मनुष्य जीवन अनमोल देन है. भगवान ने हमें मनुष्य जीवन को अनमोल देन जीवन दान दिया है. तो मानव जीवन है यह प्रभु की अनमोल देन है. ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो एक बार ही कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में खुशियों क्या यही अच्छी तरह से जीवन जीने का तरीका होता है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है. क्या किया गया है? विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है. इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते. क्या करते हैं? सही काम नहीं करता. जीवन तो मनुष्यों को बहुत अच्छी तरह से दिया गया है. कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है. कई मनुष्यों की कथनी और करनी में बहुत अंतर यानी भेद दिखाई देता है. इस बात को इस प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है. इस निबंध में प्रस्तुत कहानी या तो प्रसंगोपात हमें सीख दी गई है कि मनुष्य को अपने जीवन को कैसे जिया जाए. या तो कैसी बात करते हैं और कैसा व्यवहार करता है. झूठ मूठ के बातें करते हैं फिर व्यवहार ऐसा नहीं करता. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बनाया है और उसमें कई गुणों से सवारा है. कितने सारे मनुष्य में गुण हैं. मनुष्य समझ सकता है दूसरों की भावना, दूसरों के दुख को, दूसरे के संकट को मनुष्य समझ सकता है. हाँ, प्राणी भी अपने अपने भाषा में बातें करते हैं, अपने अपने दुख को समझते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा कोई प्राणी समझदार नहीं है. इसका उसे अभिमान भी होता है. देखो, मनुष्य को अंदर से अभिमान भी होता है. वह अभिमान करता हुआ कभी कभी बात कर लाते हैं, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर लेता है. कैसा कार्य कर लेता है कि वह अभिमान करता है, बातें कुछ और करता है, दिखावा और कुछ और करता है, जिन्हें वह गलत बता देता है. क्या बता देता है? गलत बता देता है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज हमें देखने को मिलते हैं. कथनी और करनी यह प्रसंगोपात हमें बहुत सारे जीवन में ऐसी घटनाएं देखते हैं. कितने ऐसे उदाहरण के बारे में हमें पता चल जाता है कि कोई मनुष्य कैसे बात करता है और कोई मनुष्य कैसे कार्य करता है. देखो, हमारे ये कथनी और करनी इकाई 4 में फूल तोड़ना मना है ऐसी बड़ी पर्ची लिखी गई है. फूल तोड़ना मना है. तो एक आदमी है, वह चित्र में हमें दिखाई देता है. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. कोई बस्ती थी, गाढ़ बस्ती, कई लोग वहाँ रहते थे, लेकिन सरकार ने वहाँ एक पार्क यानी बाग बगीचा बनाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी.
हाँ, कोई एक सज्जन व्यक्ति था, उसको ऐसा लगा कि बारिश के मौसम में यहाँ बहुत अच्छा बाग बगीचा जैसी जगह है, चलो मैं फूलों के पौधे लगा देता हूँ। तो उसने क्या कहा कि बारिश का समय शुरू हुआ, बरसात शुरू हुई, तो उसने कतार में एक जगह पर अच्छी तरह से फूलों के पौधे रोपे, फूलों के पौधे लगा दिए और वह देखभाल भी करने लगा। क्या करने लगा? देखभाल भी करने लगा। पौधे तो बड़े हो गए। क्या हो गए? पौधे बड़े होने लगे। पानी मिलने से, अच्छी तरह से मिट्टी होने से पौधे तो बहुत बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद तो ये पौधे उसमें फूल होने लगे, फूल खिलने लगे, बाग में बहुत सुंदर फूल खिलने लगे और पार्क का दिखावा भी बढ़ गया, पार्क बहुत अच्छा लगने लगा। तो मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए जाने लगे और आने लगे। देखो बच्चों, आप देखते हैं कि सुबह सुबह सब लोग बाग में घूमने के लिए निकलते हैं। इधर भी अच्छा पार्क बन गया, अच्छे अच्छे फूलों की सुगंध आने लगी, तो कई लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकलने लगे। पार्क भी बहुत सुंदर बन गया, फूलों की वजह से और भी सुंदर लगने लगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं। हाँ बच्चों, फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूलों में से सुगंध, खुशबूदार वातावरण शुद्ध हो जाता है। सुबह का वातावरण बहुत रमणीय होता है। आप देखो, बाग में कई लोग ऐसे घूमने टहलने जाते हैं तो फूलों की सुगंध से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि कोई फूल तोड़ कर ले जाएगा। जो सज्जन है उसने ये बाग में फूल के पौधे लगाए थे, उनको ही लगा कि ऐसे ही लोग टहलते टहलते क्या करेंगे, ये फूल के पौधे हैं ना, वह तोड़ कर ले जाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि चलो मैं एक तख्ती बनाकर, एक पर्ची बनाकर इधर टांग दूँ। तो उसने ऐसी एक तख्ती बनाई और ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। क्या लिखा? फूल तोड़ना मना है। तो सब लोगों ने क्या कहा, और आते जाते सब लोग उनको पढ़ते हैं, कोई फूलों को हाथ नहीं लगाता। तो पर मज़े की बात तो तब सामने आई। क्या हुआ? सब लोग तो ये पर्ची पढ़ते थे और कोई फूल को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन मज़े की बात तो तब सामने आई। देखो, किसी को पता चल गया कि लोगों ने जिस आदमी को तख्ती लगाते हुए देखा था, जिस आदमी ने ही तख्ती लगाई है, वही बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल को तोड़कर रोज ले जाता था। क्या करता था? फूल को तोड़कर वह रोज ले जाता था। और किसी ने पूछा कि भाई इधर तो तख्ती लगाई हुई है, फूल तोड़ना मना है, फिर भी आप क्यों तोड़ रहे हो? तो वह अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला कि मैं तो पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। किसके लिए ले जा रहा हूँ? पूजा के लिए। तो वह शर्म से बोला, लेकिन पूजा के लिए वह तोड़ता है तो सब लोग भी पूजा के लिए ही तोड़ेंगे, फूलों को और क्या करना है। लेकिन बच्चों, जो ये दूसरों के लिए हमने पर्ची लगाई तो अच्छा कार्य नहीं किया। हमें पर्ची लगाने के बाद हमें भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। उस सज्जन को ऐसा समझना चाहिए कि मैंने ही तख्ती लगाई है तो मुझे भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर तो क्या करे? शर्म से वह पानी पानी हो गया, दूसरों को जवाब ऐसा उल्टा दिया। लेकिन कथनी यानी हम कहते हैं ऐसा ही कार्य करना चाहिए। तो ये पहला प्रसंग था। और एक दूसरा प्रसंग भी है। देखो, बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है। बस में हम बैठते हैं तो लिखा होता है, आपने भी देखा होगा ना, कि ऐसा लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, यानी बीड़ी सिगारेट पीना मना है। तो कोई बस में बीड़ी नहीं पीता, सिगारेट भी नहीं जलाता। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने ऐसे ही बीड़ी जला ली।
और जलाती हुई बीड़ी को देखकर, ऐसे पीते हुए बीड़ी को देखकर, उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, उस आदमी को कंडक्टर ने क्या बोला कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। क्या बोला? भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर साहब बोला, तो उस आदमी ने तो ऐसे ही बीड़ी जली हुई थी ना, तो ऐसे ही बुझाकर खिड़की से बाहर फेंकवा दी कि भाई साहब, बीड़ी पीना मना है, बस में आप बीड़ी नहीं पी सकते, यानी धूम्रपान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पहला भैया तो समझ गया और बीड़ी बाहर से फेंकवा दी। लेकिन क्या हुआ देखो, थोड़ी देर बाद कंडक्टर है, वह ड्राइवर जो बस चलाता है ना, वहाँ जाकर बैठ गया। और उसको क्या कहते हैं? केबिन। जो ड्राइवर बस चलाता है उस केबिन में जाकर कंडक्टर ने फिर से दोनों की बीड़ी जलाई, यानी दोनों सिगारेट पीने लगा। तो एक दूसरे यात्री ने यह देख लिया। एक बार उसने दूसरे आदमी को बीड़ी जलाती हुई फेंकवा दी, लेकिन अपने आप ही खुद वह ड्राइवर के पास जाकर बीड़ी जलाकर पीने लगा। तो किसी ने देख भी लिया। और देखो तो इधर क्या बस में लिखा हुआ है, ऐसे उसने इशारा करते हुए कहा, देखो भैया, इधर बस में क्या लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना मना है। और आपने तो अभी अभी इस आदमी को क्या कहा कि बस में धूम्रपान नहीं करना, बीड़ी सिगारेट नहीं पीना। तो ऐसे इशारा करते हुए उसको भी बताया कि देखो इधर पर्ची में क्या लिखा हुआ है, धूम्रपान करना मना है। तो भाई साहब ने क्या कहा कि भाई साहब, ऐसे ही बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। तो इस कंडक्टर शीघ्र बोल उठे। क्या बोल उठे? यह वाक्य तो आपके लिए है, न कि हमारे लिए। क्या बोला कंडक्टर? यह वाक्य जो लिखा हुआ है ना, वह आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, नियम सबके लिए होना चाहिए। चाहे आप बीड़ी नहीं पी सकते तो कंडक्टर भी नहीं पी सकेगा। और ये जो पर्ची लगाई गई है नियम, उनको आदमियों को, आम आदमियों को जो नियम में रखना है, तो आपको भी नियम में रहना पड़ेगा। तो कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि बोलते कुछ और हैं और दिखावा कुछ और करते हैं। समाज में कितने सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, आप भी देखते होंगे कि ऐसे कितने प्रसंग होते हैं कि कोई लोग बात करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ऐसे कार्य मैं करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा, लेकिन जब समय आएगा तब यह अच्छा कार्य नहीं करेगा, या तो उनका कार्य करने की बात जो करते हैं वह एकदम भूल जाता है, या तो सामने वाले पर ढोल देता है। क्या कहता है? ये तो आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते। तो ये दो प्रसंगों से हमें सीख मिलती है कि जो हम बोलते हैं तो उनको, उन वचन को हमें निभाना पड़ता है। जैसे अयोध्या के राम दशरथ राजा को उसने वचन दिया था कि हाँ, मैं ही क्या करूँगा, वन में जाऊँगा और मैं राज्य में राज्याभिषेक में नहीं बैठूँगा। तो ऐसे ही वचन पालन करने वाले राम के जैसे हम बच्चे बनेंगे। और ऐसे ही प्रसंगों से हमें सीख मिलती है कि हम जो बोलते हैं वैसे ही वचन को पालना चाहिए। बच्चों, दो प्रसंग मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए गए हैं, और इस इकाई के जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप आपकी होमवर्क में HW की कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। आपको चित्र के सहित ही बताया गया है। देखो आपकी कॉपी में पेज नंबर 20 पर बहुत अच्छी तरह से पहला जो प्रसंग हमारा है उसमें लिखा है फूल तोड़ना मना है, और दूसरा जो प्रसंग है उसमें लिखा है कि धूम्रपान करना वर्जित है, यानी धूम्रपान, बीड़ी सिगारेट पीना मना है। तो ऐसे ही प्रसंग पढ़ने से हमें जीवन में बहुत सीख मिलती है कि जो हम बोलते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। चलो अगले तास में मैं आपको और जो प्रसंग बताए गए हैं वह बता दूंगी। नमस्ते बालकों।